अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.4 से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और फिर आकर आप क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ये वीडियो समझ आए टोटली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ को हम पिछली वीडियोस यानी कि पिछली एक्सरसाइज जो गुजर चुकी है, प्रीवियस एक्सरसाइज 17.3 में भी वेरीफाई कर चुके हैं। तो चेंज क्या है इस वीडियो में? ये चेंज है इस क्वेश्चन में, ये चेंजिंग है कि हमें वेरीफाई तो करना है डी मॉर्गन्स लॉ को, लेकिन यूज़ करना है किसको? वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। और हमें यहाँ पर सेट्स गिवन है यूनिवर्सल ए एंड बी। अब इसकी सबसे पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ की जो है प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि क्या है। अमूमन बच्चों को याद भी होगी और अमूमन ज़्यादातर बच्चे हो सकता है याद भी ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसका है पार्ट 1, जिसको हम पार्ट 1 कह लेते हैं, पार्ट 1। फिर पार्ट 2 भी हमने सॉल्व करने हैं। दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं डी मॉर्गन्स लॉ की वो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। किसको यूज़ करते हुए? वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जब हम लेते हैं, क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ले लेते हैं, लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए यूनियन बी लेना है। अब ए यूनियन बी के लिए आपने बनाना होगा क्या? वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाएंगे। इतनी बना लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रेक्टेंगल के बगैर वेन डायग्राम इनकम्प्लीट होती है। रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर ए एंड बी को हम सर्कल या ओवल शेप से, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल बना लिया। अब इसमें जो है जो कॉमन होगा उसको हम बीच में लिख देंगे और ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये ए बी। अब ए और बी में कॉमन क्या है? तो मुझे 5 और 7 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 5 और 7 को हम लिख लेते हैं कॉमन में। तो पीछे हमारे पास क्या बच रहा है? पीछे हमारे पास ए में क्या बच रहा है? अगर 5 और 7 चले गया तो 1 3 9, तो 1 3 और 9 को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास इधर क्या बच रहा है? 5 और 6 जब 7 चलेगा तो 6 और 8। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, ठीक है, एक चीज़ आप लोग अगर नोट करें बेटा, कि यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल है 1 से 10 तक। तो क्या सारे नंबर आ चुके हैं 1 से 10 तक? नहीं, कुछ रह गए। कौन कौन से रह गए? जो रह गए अब वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर का यूनिवर्सल के बॉक्स में आ जाएंगे, क्योंकि ए और बी में तो नहीं थे ना। लेकिन यूनिवर्सल हमारे पास कहाँ तक है? यूनिवर्सल है 10 तक। तो क्या नहीं है? 2 नहीं है, मुझे 2 नहीं दिख रहा, तो 2 हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 3 है, 1 2 3। 4 नहीं है, 4 लिख लो। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और क्या नहीं है? 10 नहीं है, तो 10 को भी लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन बन गया। वो कह रही यूनियन बोल रही हूँ, वेन डायग्राम हो गई। अब इसका हम यूनियन यहाँ पे निकाल लेते हैं कि यूनियन क्या बनेगा?
ए यूनियन बी का, तो उस पर हमने सिर्फ क्या करना होता है, शेड करना होता है। तो ए और बी ये रहा, इसमें हमारे पास सबसे पहले 1 3 5 और 6 7 8 और 9, यही है 1 3 5 7 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपने इसको शेड कर देना है। तो 1 3 5 7 यानी कि ए और बी को आपने शेड कर देना है। ठीक है, तो ए और बी को जो यूनियन हमने निकाला है इसको शेड कर देंगे, जबकि यूनिवर्सल के जो नंबर्स बाहर लिखे हैं वो ऐसे ही लिखे रहेंगे, उन पे हम शेड नहीं करेंगे। तो यूनियन पे हमने सिर्फ शेड करना था, तो यूनियन पे कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो आंसर हमारा अभी आया है यूनियन का, इसको माइनस कर देना है किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल से। ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ए यूनियन बी। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ऊपर से बना लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने लिखेंगे इसी तरीके से, पूरा इसी तरीके, यहाँ पे मैं पूरा इसी तरीके से लिखना है, लेकिन सिर्फ फिर आंसर जो है वो देख लेंगे कि क्या आएगा, तो उसको हम शेड करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल बना लिया, और उसके बाद रेक्टेंगल के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे ए एंड बी के सर्कल। वाह, वेरी गुड, पहली दफ़ा कुछ बेहतर सर्कल बना। ये फिर ख़राब हो गया। चलें, तो ये ए बी, बीच में हमारे पास 5 7 था, और 5 7 था, और यहाँ पर हमारे पास है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, 5 7 था। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है 6 और 8, यहाँ पे है 1 3 9, बाहर है 4 10 2। ठीक है, अब अगर हम आंसर हमारा जो आया था, देखिए गौर से देखिएगा, ये हमारा आंसर है ना, ये आंसर आया है ना हमारा, ये आंसर आया है। इन सारे नंबर्स को माइनस कर देना है, किस में से, इन सारे नंबर्स को माइनस कर देना है यूनिवर्सल में से, यही करता है ना, ये हमने निकालना पहले सीखा है ना। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसमें से माइनस कर देना है। तो इसको हम अगर माइनस करते हैं तो क्या है, सबसे पहले 1 को माइनस कर दो, यानी कि 1 को काट दो यूनिवर्सल से, और किसको काट दो, 3 को काट कर दो, फिर 5 को कर दो, फिर 6 को कर दो, 7 को कर दो, 8 को, 9 को। तो पीछे क्या बचा, पीछे गौर से देखें क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है और 10 बच रहा है ना। तो 2 4 और 10 ही हमारा आंसर है। तो 2 4 और 10 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 और 10। तो इसी को हमने शेड करना है। अब 2 4 10 नज़र कहाँ आ रहा है, बाहर है, यानी कि ये तो हमारा था पूरा यूनियन। इसको छोड़ के ये जो हमारी रेक्टेंगल है ना, यानी कि रेक्टेंगल में क्या था, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल के बचे हुए नंबर जो हैं इन्हीं को हमने शेड करना है यहाँ पर। तो इसको शेड कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, शेड करना, आपने ए एंड बी लिखना, यूनिवर्सल लिखना, ये सब अगर आप भूल जाएंगे तो इसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कब आपका परफेक्ट होगा, कब नहीं भूलोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो प्रैक्टिस आपने अच्छी रखनी है अपनी। तो ये मैंने गंदा संदा यहाँ पे शेड कर दिया है, कलर कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है, अब हमने दूसरी साइड करनी है। तो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने सबसे पहले क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिर्फ क्या बनाना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर पूरा ही बनाना है। उन्होंने ए कॉम्प्लीमेंट में भी पूरा ही यहाँ पे दिया हुआ है ना। वैसे मैं सोची थी सिर्फ ए को ही हम लिख लेते, लेकिन चलो उन्होंने अगर हमें पूरा ए और बी सेम ही बनाने को, पूरा पूरा सेम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से बनाती हूँ। 3 लाइन में काफ़ी है, इतनी बड़ा बड़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर इतने हैं नहीं ना हमारे पास। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो, यही मतलब है ना। तो इस तरीके से हमने फिर माइनस करना होगा, बनेगा वैसे ही सेम। ये हमारा हो गया ए और ये हमारा बी हो गया। 5 7 6 8 1 3 9 4 10 और 2 और यूनिवर्सल। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमारे पास, इसको अब हम मिटा देते हैं। चलें, तो ए मेरे पास है 1 3 5 7 9, तो 1 को कट कर दो, 3 को कर दो, 5 को कर दो, 7 को कर दो, 9 को कर दो। तो पीछे क्या बचा, पीछे बच रहा है 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10। तो क्या नहीं बच रहा, 2 4 6 8 10। तो ये नहीं बच रहा, सिर्फ ए, बाकी सब बच रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम कलर कर लेते हैं जल्दी से, ये सब कलर हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आएगा। जब 2 4 6 8 10 को, 5 7 को नहीं करना क्योंकि 5 7 ए के अंदर है। ठीक है ना, तो आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 4 6 8 10 हमारा आंसर है। तो मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ, मेरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हम निकालेंगे अभी। आप परफेक्ट बनाइएगा सर्कल। ठीक है, मुझसे तो वैसे भी थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आपने एग्जाम्स में सही सही बनाकर आना है। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें, अब हमने किसको, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना, यानी कि बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है ए में से। तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, 5 6 7 8। तो 5 6 7 और 8 को माइनस कर दो। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम 5 6 7 8 को माइनस करते हैं, तो पीछे क्या बच रहा है, पीछे हमारे पास बच रहा है 1 2 3 4 9 10। तो 1 1 2 3 4 और 9 है, ये 9 और 10। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि सिर्फ ये बी वाले को छोड़ के आपने पूरे पे क्या करना है, कलर करना है। तो कर लेते हैं यहाँ पे भी। ओ
यहाँ पे करना है। 5 7 को नहीं लेना सिर्फ, क्योंकि 5 7 बी में भी है, तो बी में आपके एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स को नहीं लेना था। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का, आंसर हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का होगा 1 2 3 4 और 9 10 10 हो गया। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब जो हमारा आंसर आया ना, इसका भी हमने क्या ले लेना है, ए और बी का जो आंसर आया है ना, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का, उसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो अब आपने कहाँ कलर करना है, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसमें आप देखो कि इसमें क्या नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और 10 कॉमन आ रहा है। तो किस पे कलर होगा? कलर होगा सिर्फ बाहर 2 4 10 पे। ठीक है, 2 4 10, तो ये पूरा बनेगा। इसको दोबारा हम पूरा बनाएंगे। और 2 देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और 10 कॉमन आ रहा है। तो इन कॉमन नंबर्स पे हमने यहाँ पर क्या कर देना है, पहले इसको पूरे बनाएंगे और फिर उसको कलर कर देंगे 2 4 10 को। तो अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैन डायग्राम सारी सेम ही बनती हैं। जब आप एक सिर्फ शुरू में देखते हैं कि किस तरह बनानी है, बाकी सब सेम बनती है। उसमें कलर जो है ना, शेड जो है वो चेंज हो रहा है कि शेड कहाँ करना है आपने, वो चीज़ चेंज होती है बस। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है प्रॉपर इसी तरीके से। ये देखें, ये वाला जो अभी हम प्रॉपर्टी सॉल्व करें तो वो ये रही। ठीक है, इन्होंने भी इसी तरीके से आपको दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो अब हम जो है, हमने क्योंकि जो नंबर्स लिए थे हम जो कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर यूनिवर्सल ए बी, बी के सर्कल तो मेरा हमेशा ख़राब होता है, कभी सही नहीं बनता। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 7 6 8 और 1 3 9, यही है ना? बिल्कुल यही है। और बाहर है 2 4 10। अब 2 4 10 पे आपको पता है कि यही हमारा आंसर बना है। अभी हमने यहाँ इंटरसेक्शन लेके देखा था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आंसर 2 4 और 10। तो कलर कर देंगे, इसको शेड कर देंगे सिर्फ बाहर 2 4 10 पे। मैं जल्दी में कर रही हूँ, आपने ज़रा तमीज़ से कर लीजिएगा सही से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम आंसर देखें 2 4 10 और ये रहा 2 4 10, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ रही है 2 4 10 और 2 4 10। तो यहाँ पे हमने लिख देना है, क्या लिखते हैं हम, ये तो आपको पता ही है ना, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। अब उसके बाद इसका पार्ट 2 जो है वो करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, लिख लेंगे टेकिंग
टेकिंग हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद आगे का होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, अब नंबर हमारे पीछे ही हैं, तो ये भी हमारे पास सेम वैसे ही बनने वाली है। बस इसमें आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी का इंटरसेक्शन बनेगा सेम वैसे ही अभी। अच्छा, तो ये यूनिवर्सल ए, अब ए और बी में जो कॉमन है वो आपने उस पे शेड करना है, बाकी सेम वैसे ही उतरेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ए हमारे पास ये रहा और बी हमारे पास ये रहा, इसमें कॉमन क्या है, 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7 पे ही शेड भी होगा और वही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और 7। अब क्या करना है, अब जो हमने ले लिया इंटरसेक्शन, ओहो लाइट ही बंद हो गई। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमने लाइट ऑन कर ली है और अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो पहले उसकी हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा मुझे तो ना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है वेन डायग्राम, अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है बताइएगा, मज़ा आता है मतलब एक ड्राइंग करने में। और ये एम मैथ को बदनाम किया हुआ है, मुश्किल है मुश्किल है, इतनी मुश्किल भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमने यूनिवर्सल, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने 5, 7 और 6, 8, 1, 3, 9 और 4 और 10 और 2 सब कुछ सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है ना, लिख दिया। अब अगर यहाँ पर देखें यूनिवर्सल में से अगर हम 5 और 7 को माइनस कर दें, ठीक है, यूनिवर्सल में से आपको 5, 7 को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिवर्सल में से जब हम 5 और 7 को माइनस करते हैं, ये तो बहुत गंदा हो गया लेकिन चलो इसी से काम चला रहे हैं। 5 और 7 को माइनस कर दो तो क्या बचता है, 1 2 3 4 6 8 9 10। अब 5 और 7 के अलावा बाकी सब पे कलर होगा। ठीक है, तो 5 और 7 की को छोड़ के हम सब पे यहाँ पे कलर करते हैं पहले तो। और आंसर हमारा क्या होगा, 5 और 7 को छोड़ के इसको तरतीब से आंसर में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं अब। तो आंसर हमारा है आंसर है 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 फिर 9 और 10, ये हमारा आंसर है। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
डायग्राम सेम बननी है, ठीक है। तो डायग्राम सेम बना लेते हैं जल्दी से। फाइव, सेवन, 6, 8, 1, 3, 9 और 4, 10, 2, A, B, ठीक है। अब इसमें से हमने A के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो A के क्या क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। तो पीछे क्या बचता है, 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको छोड़ के आपने ए को छोड़ के सब पे कलर करना है जल्दी से। ये चीज़ मैंने अभी हमने पीछे भी निकाली थी ना, ए कॉम्प्लीमेंट। तो 5, 7 को नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फाइव, 7, 6, 8, 1, 3, 9, 4, 10 और 2 A एंड B, ठीक है। अब इसमें से B, ये B है ना, B के अलावा सबको जो है कलर कर दो। इतना तो समझ आ गया ना, या अभी भी वहीं पे दिखाऊं करके? तो वहाँ पे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा खुद भी समझते हैं चीज़ को कि सिर्फ B को माइनस करना है। तो B के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सबको कलर कर दें और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 और 10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। यही आंसर था ना पहले भी कॉम्प्लीमेंट में, ये रहा, ये देखें पहले भी हम निकाल चुके। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट निकल गए। अब इसका आपने क्या करना है, यूनियन करना है ना। तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, छोटा सा करके यहीं पे कर लेते हैं। तो अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी यहीं छोटी सी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर को यूनियन करना है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे नहीं लिखूंगी, वहाँ पे हम नहीं करेंगे, हमने पहले डायरेक्ट अब वेन डायग्राम से करना है। ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट करना। तो पहले तो एज इट इज़ उतार लेंगे सारी चीज़ों को। ये तो पता चल गया ना अब तक के सब एक जैसे ही अब ये बनेगा। उसके बाद कलर में सारा डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं इसका यूनियन। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9, 10, ठीक है। तो क्या नहीं है, तो 1 तो है, 1 है, 2 भी है, 2, 3 भी है, 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 भी है, 4 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नहीं है, 5 नहीं है। फिर उसके बाद 6, 6 ये रहा, 7, 7, 7 नहीं है, यानी कि 5 और 7 नहीं है। उसके बाद 8 ये रहा, 9 ये रहा, 10 ये रहा, यानी कि 5, 7 को छोड़ के हमने सबको कलर करना है, ठीक है ना। तो इनका जब यूनियन करेंगे
तो उसमें हमारे पास 5 7 नहीं आ रहा, तो 5 7 को छोड़ के आपने सब पर कलर कर देना है, सबको शेड कर देना है या कलर कर देना है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ हम लिख लेते हैं कि आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 1 और 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 और 10। और यहाँ पे अब हम लिख लेंगे, अगर हम आंसर देखें अपना ऊपर वाला और नीचे वाला, ये रहा ना, ये और ये सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है। इनकी वैन डायग्राम्स भी देखें सेम बनी होगी। ये वैन डायग्राम देख रहे हो, ये वैन डायग्राम देखो कहाँ है, ये रही, ये वैन डायग्राम देखो और ये वाली वैन डायग्राम देखो। इसमें भी 5 7 पे नहीं है और इसमें भी 5 7 पे शेड नहीं है, बाकी सब पर है। तो यहाँ पे अब लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो यहाँ पे लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है और उम्मीद है आप लोगों को जो है वीडियो समझ आई होगी, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, रोज़ वीडियो आती है तो बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा वीडियो का। ठीक है बेटा, और इंशाल्लाह अब कल हमने जो सॉल्व करनी है ना वो हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दो चीज़ें हैं, एसोसिएटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव। दोनों लॉ को जो है यूजिंग वैन डायग्राम के ज़रिए जो है हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इसको करेंगे इंशाल्लाह कल, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और तमाम ऐसे बच्चों के पास शेयर किया करें जो जिनको आप जानते हैं जो सेंटर या ट्यूशन नहीं जाते, ताकि उनको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ठीक है, और आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप लोगों की बिल्कुल ओके हो जाएगी वैन डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से करोगे और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।